अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। सब्जेक्ट है इस वक्त मैथमेटिक्स, क्लास है 10th और एक्सरसाइज अभी नहीं है। ये एक्सरसाइज 2.3 के में है। तो हमें इस वक्त एक कॉन्सेप्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में consistent and inconsistent pairs of linear equations। consistent linear equations जो कौन सी पेयर, अगर एक पेयर दी गई है तो वो क्या consistent है या inconsistent है। तो पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि consistent क्या होता है और inconsistent क्या होता है। तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने पहले भी किया है, आपने पहले लिखा है। जो इससे पहले हमने कहा कि हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन है इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट लाइन्स एंड पैरेलल लाइन्स। यह हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है कि कौन सा पेयर है वो इंटरसेक्टिंग, कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं कोइंसिडेंट और कौन सा है पैरेलल। अब बिल्कुल अगर एक लफ्ज़ में मैं आपको कहूँगा कि ये जो पहली दो हैं और ये फिर एक है, इसको कहते हैं consistent और ये जो यहां है inconsistent। यानी मैं दोबारा आपको लिखूंगा इधर ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहेगा कि अगर हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी, मैं जनरल फॉर्म लूंगा a1x प्लस b1x प्लस c इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2x प्लस c c2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, तो ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दो बनाते हैं एक पेयर, तो ये हो गई एक और दो, ये हो गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए जी, लीनियर क्यों है? अगर x का स्क्वायर होता तो ये लीनियर नहीं थी। अब x का पावर है 1 यहाँ भी, तो इस तरह ये लीनियर इक्वेशन है। तो चलिए आगे, अब हम कैसे कहेंगे कि ये कॉन्सिस्टेंट है इनकॉन्सिस्टेंट है। लेकिन हमने पहले जो कंडीशन दी गई है ये वही कंडीशन, लेकिन उनका थोड़ा इजाफा करना है। यहाँ है a1, हम पहले लेते थे if a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2, बट नॉट ऐसे इसको लगाते हैं। इसका मतलब है इफ a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो ये क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग यानी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट, दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग और यूनिक सॉल्यूशन, ये हो गया। तो दूसरा है अगर a1 बाई a2, इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, यानी अगर दिस डिवाइड बाई दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो फिर उस वक्त क्या होगा? उस वक्त है कोइंसिडेंट लाइन्स आर कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, यहां है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन्स मीन्स मेनी सॉल्यूशंस। यानी सॉल्यूशन मैंने आपको कहा पहले भी है कि सॉल्यूशन किसको कहते हैं? व्हेन वी हैव टू पेयर ऑफ इक्वेशंस, अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हों तो उनमें जो सॉल्यूशन होती है वो क्या है? सॉल्यूशन होती है अगर ये अगर हम ग्राफ बनाते हैं, फिर दो लाइन्स हो गई, एक लाइन हो गई तो दूसरी लाइन ये आ गई, तो यहाँ एक पॉइंट पर ये मिल गई, इसको कहते हैं कि इंटरसेक्टिंग। उर्दू में कहते हैं कता करना। इस पॉइंट पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया, तो इसका मतलब है दीज आर इंटरसेक्टिंग। चूंकि ये एक ही पॉइंट पर मिली तो इनको कहती है दीज हैव यूनिक सॉल्यूशन।
ये एक पॉइंट पर भी इतना मतलब है ये यहाँ एक सोल्यूशन है, इसका एक आंसर है, इसका आंसर है ये जो पॉइंट है ये इसका आंसर है, ये इन दो लाइन्स का आंसर ये पॉइंट है। आप इस सिंपल वर्ड्स में याद रखिएगा क्या, ये जो दो लाइन्स इस ग्राफ पर आ गई तो ये जो एक पॉइंट है जिस पर ये दो इंटरसेक्ट हो गई, दो मिली, तो ये जो पॉइंट है P, इसको नाम रखते हैं, ये इसका आंसर है। ये 2 3 है 7 3 है वट एवर इट कम्स, तो ये इसका आंसर है, ये इसकी सोल्यूशन है, यानी आंसर का दूसरा लफ्ज है सोल्यूशन, यहाँ तो सोल्यूशन है। ओके, अगर अब ये ऐसे आएंगे, ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा, ग्राफ ऐसे बनेगा, एक लाइन हमें इधर आई तो दूसरी लाइन इसके बिल्कुल ऊपर आ, इसका मतलब क्या है कि जितने पॉइंट इस लाइन पहली लाइन के थे वो पॉइंट उसमें भी आ गए, तो आप कहेंगे यहाँ तो सोल्यूशन ही सोल्यूशन है, आंसर ही आंसर है। अगर ये मैंने कहा कि एक पॉइंट पर मिली तो एक आंसर है, इसकी सोल्यूशन एक है, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक मतलब वाहिद एक सोल्यूशन इसका, तो ये इतने सारे पॉइंट्स पर आ गए तो इसके इतने आंसर्स हैं, इतनी सोल्यूशंस हैं, हाँ इसके हैं मेनी सोल्यूशंस, इसको कहेंगे मेनी सोल्यूशंस, मेनी सोल्यूशंस। इसको कहते हैं ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन, और यह मेनी सोल्यूशंस, ठीक है, और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, लातेदार सोल्यूशन। तो सिंपल वर्ड आपने समझ लिया, उसका जवाब आपने समझ लिया तो ठीक है। अब है तीसरा, इफ A1 डिवाइडेड बाई A2, यहाँ है B1 डिवाइड बाई B2, यहाँ है C1 डिवाइड बाई C2। हाँ, अब कहेंगे सर आपने ना इक्वल टू लिखा ना अनइक्वल टू, अभी लिखेंगे नॉट इक्वल टू। क्या है, ये दो बराबर हैं, जब ये दो बराबर हैं तो ये इसमें भी आ सकता है तो कुछ और भी आ सकता है, लेकिन ये दो बराबर नहीं, अब फैसला हो गया। अब कोई नई बात है, नई बात यह है कि दीज आर पैरेलल लाइन्स, दीज आर पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स, यानी अगर इनका ग्राफ डाला जाए तो इस तरह निकलेगा, या इस तरह, ये जरूरी है इस तरह भी निकले, यानी जो दो लाइन्स आएंगी ये नहीं मिलेगी, ये नहीं कभी नहीं मिलेगी। हाँ सर, फिर अगर ये नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब है कि क्या इनका कोई आंसर नहीं है, क्या इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है? बिल्कुल नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स, नो सॉल्यूशन। ओके, अब जो ये तीन कंडीशंस आ गई, 1 2 3, तीन कंडीशंस आ गई हमारे, तो इनको अब दो ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं। ये पहले दो का एक ग्रुप हो गया, फिर जो तीसरा है इसका एक हो गया, ये अकेला रहा, रहने दो, डोंट वरी। तो इन दो का एक ही नाम है, कॉन्सिस्टिंग। क्या है? कॉन्सिस्टिंग, कॉन्सिस्टेंट, सॉरी कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट, क्या गया? कॉन्सिस्टेंट। तो ये जो है इनकॉन्सिस्टेंट, बात पुरानी ही थी, टर्मिनोलॉजी में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई तो हमने ये नए सिरे से दिखा दिया। तो अब अगर पुराने उस कंसेप्ट में भी कुछ आपको प्रॉब्लम रही होगी तो इंशाल्लाह आपने वो भी समझ लिया होगा। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको याद रखना है, ये जो वाला है ये अच्छी तरह से आप याद रखिएगा। हाँ, तो सर पहले ही नहीं कहीं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं मैं पहले ही बता देता, एक सिटअप होता है, पहले आपको वो बता दिया गया, अब ये बता दिया, तो आगे क्या होगा तो वो आगे ही बता दिया जाएगा, तो कि आपको बोझ ना लगे। तो बेटा आपने ये समझा होगा कि जो इनकॉन्सिस्टेंट है इसके वजह यूनिक सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन। तो अगर मैं लिखूंगा उधर आपके हल के लिए यूनिक सोल्यूशन, यूनिक
solution, only one solution, only one solution, only one solution. Okay, so many solutions, infinite solution, many solutions, infinite solution, नो सोल्यूशन। तो इस तरह ये मैंने इसलिए लिखा कि टर्मिनोलॉजी में कहीं किसी बुक में कुछ लिखा होगा, किसी बुक में कुछ लिखा होगा, या कोई बच्चा आपको कोई कहेगा ये होगा, या कहीं पेपर दिया गया है कहीं लिखा होगा यूनिक सोल्यूशन, कहीं होगा ओनली वन सोल्यूशन, तो आप उस वक्त कंफ्यूज मत हो जाए। बाकी इंशाल्लाह आपने समझ लिया होगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा आपको सलामत रखे।